क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जो सपने आप देखते हैं उसे पूरा न कर पाने का कारण आप अपनी परिस्थिति या गरीबी को मानते हैं? आप में से ज़्यादातर लोग शायद इस बात पर हाँ भी कहें, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इतिहास में ऐसे बहुत सारे विद्वान, वैज्ञानिक एवं ऊंचे पद पर रहे लोगों की बचपन गरीबी में ही बीती है। आज मैं उन महापुरुषों में से एक, जिन्हें लोग मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान का बुक समरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपके अंतरात्मा को यह संतुष्टि मिलेगी कि असल में ज़िंदगी का जीना क्या होता है, असल में ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे एक निवेदन और है, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मेरे पिताजी जटिल अवधारणाओं को भी तमिल में बहुत ही सरल ढंग से समझा देते थे। एक बार पिताजी ने मुझसे कहा, खुद उनके वक्त में, खुद उनके स्थान पर जो वे वास्तव में हैं और जिस अवस्था में पहुंचे हैं, अच्छी या बुरी, हर इंसान भी उसी तरह दैवी शक्ति रूपी ब्रह्मांड में उसके एक विशेष हिस्से के रूप में होता है। तो हम संकटों और दुखों या समस्याओं से क्यों घबराएं? जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करता है। तब मैंने पिताजी से यह पूछा, आप उन लोगों को यह बात क्यों नहीं समझाते हैं जो आपके पास मदद और सलाह मांगने के लिए आते हैं? तब पिताजी ने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और मेरी आंखों में देखा। कुछ क्षण वे चुप रहे, जैसे मेरी समझ की क्षमता जांच रहे हो। फिर धीमे और गहरे स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, देखो अब्दुल, जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है तो उसे एक साथी की तलाश होती है, जो स्वाभाविक ही है। और तब इंसान संकट में होता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत होती है। तब वह अपने को किसी गतिरोध में फंसा पाता है तो उसे चाहिए होता है ऐसा साथी जो बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। पिताजी कहते थे, बार बार तड़पाने वाली हर तीव्र इच्छा एक प्यास की तरह होती है, मगर हर प्यास को बुझाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। फिर पिताजी ने कहा, देखो, जो लोग अपने संकट की घड़ियों में मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए अपने प्रार्थनाओं के जरिए ईश्वरीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाता हूँ। हालांकि हर जगह हर बार यह सही नहीं होता और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं, मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है जिन्हें पिताजी ने मेरे सामने रखा, और मुझे इस संतुष्टि का आभास हुआ कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलताओं से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक परिवेश में कुछ वसागत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर उसे संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यही गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। एक दिन मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्होंने सोचते हुए कहा, अब्दुल, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपनी लालसाएं पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए उस जगह चले जाना चाहिए जहां तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा और ना ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोकेंगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तो खुद के लिए जीवन की लालसाओं के बेटे बेटियां हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं। उनके खुद के अपने विचार होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, रामनाथपुरम के स्वार्थ हाई स्कूल में मन लग जाने के बाद मेरे भीतर का 15 साल का किशोर बाहर निकल पड़ा। मेरे एक शिक्षक अयातुरे सोलोमन उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे जिनके समक्ष उस समय संभावनाओं और विकल्पों की अनिश्चितता थी।
वह बहुत ही स्नेही खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे और छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। इससे छात्र बहुत ही सुखद महसूस करते थे। सुलेमान कहा करते थे कि एक कुशल शिक्षक में कमजोर छात्र जो सीख सकता है, उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमजोर शिक्षक से कहीं ज्यादा सीख सकता है। अंत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जब आप एक बार ऐसा कर चुके हो, अपने कार्य के प्रति अपने को वचनबद्ध कर चुके हो और ऊर्जावान हो चुके हो, तब आपको अच्छे स्वास्थ्य और अपार ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। शीर्ष पर पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो या आपके कार्य क्षेत्र का शीर्ष। हर व्यक्ति अलग अलग ऊर्जा लेकर जन्मा है और जो सबसे पहले प्रयास करेगा और अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, वही सबसे जल्दी अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाएगा। तो आशा करते हैं आप इस बुक समरी से काफी ज्ञान समेटे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।